नमस्कार, आप देख रहे हैं बकेती न्यूज एस मीडिया। अभी हम हैं झाझा नगर परिषद के समाज सेवी और पूर्व रेल कर्मचारी हैं, पूर्व प्रतिनिधि भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं और आने वाले चुनाव के लड़ने की तैयारी भी है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे द्वारा जो खबरें चलाई जा रही है कि झाझा में भूमि माफिया के द्वारा ज़मीन का जो कब्जा किया गया, क्या उस पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? इसके लिए हम जानते हैं इनसे कि झाझा नगर परिषद में भूमि माफिया जिस तरह झाझा अंचल के द्वारा, यहाँ कई भूमि माफिया हैं जिसका खबरों में आपने नाम भी सुना होगा, अंचल पर कब्जा करके ज़मीन इसके नाम से इधर से उधर, मतलब नक्शा बिगाड़ दिया। उसके बाद उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया, जो हमारे खबर में आपने देखा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूमि माफिया जो रहा और जो किया, भगवान उसको इतना बड़ा सजा दिया, फिर उठ नहीं सकता है। लेकिन झाझा में जो हुआ, ये तो झाझा वासी के अच्छे लोगों के लिए बहुत बड़ा ही है कि विपिन साव ऐसा आदमी इतना खुलेआम जो है वन विभाग के पीछे नदी में घर बनाए, मतलब मकान बना लिया। जमीन जिससे लिया, कानून में नियम है कि वो मांझी जाति से अदर कास्ट कोई नहीं ले सकता है, ये नियमावली है। हमको ताराकुरा में नैया जाति के लोग 1 बीघा जमीन दिए, गोपी नैया। हम बोले देख, हम हाथ जोड़ियो, तो जमीन हमरा नहीं रखना है। तो गौरादंगी में हमको देने के लिए आदिवासी तैयार है, लेकिन हम बोला आपका जमीन हम दान पत्र लिखवा सकते हैं 1 कट्ठा, कभी ज़रूरत पड़ेगा तब, लेकिन हम नहीं होगा। और ये आदमी जो है इतना बड़ा काम किया, आप जो चला रहे हैं बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन पेपर वाला क्यों नहीं चलाया? ये तो आप ही बता सकते। नहीं, हम क्या बता पाएंगे, आप बताइए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमको उसका सजा दीजिए। देखिए, पेपर वाले जो होते हैं, हम मीडिया में हैं, हम भी पेपर में हैं, लेकिन हम अपना चैनल में चलाते हैं, लेकिन पत्रकार का निंदा हम नहीं कर सकते हैं। आपका जो राय है हम मीडिया के सामने, समाज के सामने, सरकार को दिखाएंगे कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। हम कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका काम है, ये उनका काम है सभी बुरे काम को उजागर करना, तब है वो पत्रकार। और नहीं अगर किए तो वो है चाटू। अच्छा, हैं चाटू, हैं चाटूकार। हाँ, जो चाटूकार बोल, चाटू मतलब क्या हुआ हैं? 500 रुपया दे दिया, जाओ ये पत्र मत छापना। अरे हम इस तरह का किए थे बहुत पहले, तो जानते हैं, चला गया पदाधिकारी के पास, 2000 रुपया दिए, दुर्गा पूजा है तो हम कपड़ा ले लेंगे, ही नहीं छापेंगे, इसको छापेंगे तो बहुत प्रूफ मिल जाएगा। तो ये जो करता है ना भैया, उसको कभी ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा, कभी। हम भी करेंगे, अगर हम बेतुका अगर किसी को अभियोग लगाएंगे, वही बात तो लागू होगा। अच्छा, एक सवाल है कि जो नाम बताया विपिन कुमार शाह, मूल निवासी कहाँ का है? मूल निवासी यहाँ का थोड़ू है, वो तो आके बसा है। मूल निवासी हम भी यहाँ का नहीं है, हम भी बैरागालीपुर का है, खड़गपुर ब्लॉक है हमारा। और ये जो है वहाँ आके बसे हैं, वहाँ भी इनका 3 को 13 को नखड़ा है जमीन में, सिंचाई कॉलोनी का कुछ जमीन है, ये है वो है। अच्छा, विपिन कुमार साहब जमीन जैसे भी लिया मांझी जी से, तो मोटेशन नहीं हुआ, आलीशान बिल्डिंग बन गया। यही तो। अब सम्राट चौधरी का सरकार आ गया, अब वो तो फेमस हो रहे हैं, और मीडिया वाले कर रहे हैं कि वो बुलडोजर बाबा है, ये तो बुलडोजर चलेगा? ये सुन लीजिए, नहीं चलेगा का सवाल ही नहीं है। नहीं चलेगा का सवाल ही नहीं है। उनका धंधा क्या है? इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे बन गया? क्या धंधा है? इसका मतलब सीबीआई जांच होना चाहिए। अरे एकदम होना चाहिए,
सीबीआई जांच होना चाहिए, उच्च पदाधिकारी डीएम महोदय और भी जो भी है सिविल एसडीओ को आगे इंटरेस्ट लेना चाहिए, हैं कार्यपालक को इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसका चल अचल संपत्ति जांच होनी चाहिए। हाँ एकदम जांच होनी चाहिए। पेपर छापता नहीं है, पेपर छापता कहाँ से पैसा आया जी? अभी जो है एक मामूली स्कूटी, ग्रामीण विकास के स्कूटी कौन पाल जो है, शायद पूर्णिया के रहने वाले हैं या सुपौल के, तो यहाँ क्वार्टर में 8 लाख रुपया रखे हुए थे, जमुई के क्वार्टर में। गोपाल कुमार बर्नवाल, जो बर्नवाल नहीं, पाल है। पाल। और अभी उनका उम्र शायद 16-17 साल नौकरी हुआ है, तो वो जो है 8 करोड़ 61 लाख रुपया आज का पेपर में दिए हुए, 8 करोड़ 61 लाख रुपया। और अचल जमीन जायदाद का कागज पत्तर वो भी मिला झाजे में, क्वार्टर में। बताइए ये कैसा अफसर है, मोनोपोली बढ़ा हुआ है। अच्छा, चल संपत्ति झाझा नगर परिषद के वर्तमान उप चेयरमैन विपिन कुमार शाह का होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। तो सरकार से क्या अनुरोध करेंगे आप? सरकार से ये अनुरोध करेंगे, ये अति का अंत कीजिए, झाझा के पब्लिक को कम से कम कुछ तो उम्मीद जागे हैं। और हमारे यहाँ अभी जो मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं, विधायक हैं। अच्छा, हमारे स्थानीय मंत्री दामोदर रावत जी से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही दामोदर जी से कहना चाहेंगे कि सर आपको हाथ जोड़ के विनती है कि झाझा में आपके विधानसभा में जिस तरह का पाप हो रहा है इसको जरा ध्यान दीजिए। मनुष्य में पैदा एक ही बार लोग होता है, दोबारा नहीं होगा, इसलिए। और आप अच्छे व्यक्ति हैं, दामोदर रावत जी एक भले और अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम निवेदन करेंगे दिग्विजय बाबू का बेटी श्रेयसी सिंह, रेलवे को लेकर के मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके पूजनीय पिताजी के कारण रेल नगरी बसा दोबारा, उस पर ध्यान दें। अब आप मंत्री हैं और जमीन आप जितना लिखे हैं, हाँ, उससे ज्यादा बना है, उससे ज्यादा बना है। अच्छा, हम 4.25 डिसमिल का हिसाब होता है 1 कट्ठा, इसमें 4.25 डिसमिल है। तो मोटेशन हुआ? मोटेशन नहीं हुआ है। नहीं हुआ, तब आप क्या कीजिएगा? रसीद हमारे नाम से काटता है तो इसको क्या करें? आपके नाम से रसीद कटता है, घर बन रहा है तो क्या कीजिएगा? घर बन रहा है तो घर ढा देंगे। 100 बात का एक बात। ऐसा नहीं, अरे घर ढहाने से नुकसान होता है ना। तो घर ढाने से बना रहे हैं तो हमको जब को लाभ ही ना होगा उसमें, तो आप पूरा बिल्डिंग बना लीजिए, हमको कोई फायदा है? मान लीजिए हम आपको सुन कोई ना बोलिए, हम आपको दिए तो जितना दिए तो उतने पर बनाइए, हाँ, उससे बेसी ले लीजिएगा तो क्या करेंगे हम? रसीद भी नहीं कट रहा। रसीद भी नहीं कट रहा है, उसमें रसीद हम लोग कटा रहे हैं। देखिए यहाँ और उसका इसका सबको हम भी कटा रहे हैं। तब सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है, घर बना रहा है। तो सरकार को पहुँचाइए क्या?